अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, उसके बाद अब मुझे पढ़नी है नमाज़, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, अब मैं पढ़ूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ तो मैं पढ़ चुकी हूँ और अब मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो वो सारी तस्बीह मैं सुबह की जो अल्लाह का ज़िक्र होता है, सुबह का जो ज़िक्र होता है अज़कार, वो मैं कर लेती हूँ। पहले सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं कुल वल्लाहु अहद पढ़ती हूँ 15 बार। उसके बाद मैं पढ़ूँगी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो कि मैं 100 बार पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ नमाज के फ़जर की नमाज के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उसको भी मैं पढ़ती हूँ। तो कभी 100 बार पढ़ती हूँ, कभी 50 दफ़ा पढ़ती हूँ, कभी 100 दफ़ा पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, उसको भी मैं पढ़ती हूँ 100 बार या 50 बार। तो मैं जानेमाज़ पर से उठने के बाद आ गई किचन में। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, सुबह की चाय मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चाय दे दूँगी बच्चों को। उसके बाद फिर अपना घर का काम करूँगी, बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तब मैं अपना फिर घर का अपना खाना बनाऊँगी, काम करूँगी, सफाई करूँगी। तो आप लोग भी अल्लाह का ज़िक्र कीजिए और सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम जो हर वक्त पढ़िए आप। और दरूद शरीफ तो कभी भी मत छोड़िए। दरूद शरीफ को आप 100 बार अगर नहीं पढ़ सकती हैं डेली, तो 50 बार पढ़िए। अगर 50 बार भी नहीं तो 30 बार, 10 बार, ऐसे करके आपको जितना हो सके उतना आप पढ़ें। लेकिन आप हर रोज़ पढ़िए, हर रोज़ उसमें दरूद शरीफ को पढ़ा कीजिए। 10 बार अगर आप डेली पढ़ेंगी ना, तो आपका जो है ना धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन 10 बार पढ़ लेंगे, किसी दिन 20 किसी दिन 30 बार, किसी दिन 40 बार, ऐसे करते करते ना, और आपका जो है वो पढ़ने का मामूल जो बन जाएगा ना, वो बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र जितना कीजिएगा ना उतना बढ़ता ही चला जाता है, वो कम नहीं होता। तो इसीलिए मैं हर रोज़ दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मैं रात को इशा की नमाज़ के बाद भी मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ दरूद शरीफ। तो और उसके बाद मैं दरूद शरीफ को आप लोग भी हर रोज़ पढ़ा कीजिए और मैं भी पढ़ती हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए इबादत करने की, इबादत को मत छोड़िए जिससे आपका दीन दुनिया बर्बाद हो जाए। वो काम आप मत कीजिए, काम अल्लाह की इबादत कीजिएगा तो आपकी दीन दुनिया दोनों में आबादी होगी और आखिरत में भी आपके लिए भलाई होगी। और ये जो दुआ है रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, उसको आप पढ़िए। नमाज में तो पढ़ा ही जाता है, हम लोग दुआ मांगने के टाइम ये पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तो उस टाइम भी पढ़ती हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और अज़ाब कब्र से बचा ले। तो ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ है और कब्र के अज़ाब से बचने की भी ये दुआ है। इसीलिए आप इस दुआ को हर वक्त पढ़िए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और आप हर रोज़ इस चीज़ को पढ़िए और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखिए और सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप और देखिए। और अभी मेरे बच्चों को खाना है पूरी। बच्चे ने बोला था पूरी बनाने के लिए, तो वो मैं अभी दाल की पूरी बना रही हूँ। तो उसे ना पहले मैं तावे में सेक लूँगी, उसके बाद मैं उसे तेल में डाल करके छानूँगी ताकि उसमें ज़्यादा तेल ना लगे। नहीं तो ऐसा होता है ना, इस पूरी में अगर इसे आप बेल करके और डायरेक्ट इसे छानेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल मतलब खर्च होता है, और ऐसे में ना कम तेल खर्च होगा, ज़्यादा तेल नहीं खर्च होगा। इसलिए मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि सबको पूरी खाना नहीं है। वो तेल वाले होते हैं, बच्चे डाइटिंग पे है तो वो पूरी नहीं खाएंगे, उसके लिए रोटी बनाई हूँ। और पपीते की भाजी, पपीते की भाजी वो अभी खाएगा, वो नहीं खाता है तेल वाला कुछ भी। और गोश्त तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, सब्ज़ी खाता है, हरी सब्ज़ी तो वो बिना मसाला की ही खाता है। और इसके पापा को तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो वो भी तेल वाला नहीं खाता, उनके लिए भी रोटी मुझे बनानी पड़ती है। तो उनके लिए मैं रोटी बनाई हूँ, दोनों बाप बेटे के लिए रोटी, और वो पपीते की भाजी बनाई हूँ जिसे वो दोनों खाएंगे। ये पूरी मैं खाऊंगी, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं वो खाएंगे। तो वही मेरी पूरी हो गई है तैयार, और उन लोग को मैंने खाना भी दे दिया, इसके पापा को, और सबको खाना मैं दे चुकी हूँ। खाना दे करके सब लोग खाना खा चुके हैं। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बिल्कुल साफ अच्छे से सारा किचन क्लीन कर ली हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए, और आप लोग इबादत मत छोड़िए। मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप लोग
اللہ کے ذکر کو بالکل بھی مت چھوڑیے، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیے، جس سے آپ کے دل میں سکون ملے گا۔ اللہ